हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। 64 साल के जिस हीरो के प्यार में पागल थी फेमस हीरोइन, बाद में बनी ऑन स्क्रीन माँ। टूट चुकी है शादी, अब है सिंगल। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई हीरो हीरोइन हैं जिन्हें पर्दे पर रोमांटिक सीन करते हुए असल ज़िंदगी में भी प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका प्यार शादी तक पहुंचे, और कई बार तो शादी के बाद भी रिश्ते में खटास आ जाती है। यहाँ हम एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक मशहूर बॉलीवुड के मशहूर हीरो संजय दत्त के प्यार में पागल थी और कभी भी उसकी किसी बात को नहीं टालती थी। लेकिन जब उन्हें खलनायक का प्यार नहीं मिला तो दूरियां बना ली। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त पर संजय दत्त को चाहने वाली अभिनेत्रियों की लंबी लिस्ट थी। फिल्म रॉकी के बाद संजय दत्त को कई अभिनेत्रियां पसंद करती थीं। माधुरी दीक्षित से लेकर कई अभिनेत्रियों के साथ संजय के अफेयर के किस्से मशहूर भी रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री की कहानी जिसे संजय दत्त से एक तरफा प्यार हो गया था। संजय दत्त से स्कूल के दिनों से ही एक तरफा प्यार करने वाली एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिन्होंने पर्दे पर संजय की मां नरगिस दत्त का रोल तक निभाया था। असल में हम बात करें मनीषा कोइराला के बारे में, जो संजय दत्त की ऑन स्क्रीन मां का रोल भी निभा चुकी हैं। मालूम हुआ है कि रणबीर कपूर स्टार फिल्म संजू में मनीषा कोइराला ने ही संजय दत्त की मां का किरदार निभाया था। हालांकि मनीषा कोइराला का फिल्म संजू में नरगिस का किरदार ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अभिनेत्री संजय दत्त से जुड़ी फिल्म और इवेंट्स का हिस्सा बन जाती है। बताया जाता है कि एक वक्त संजय दत्त को लेकर मनीषा कोइराला की दीवानगी इस कदर थी कि वो अपनी मां से छिपाकर संजय दत्त के पोस्टर भी अपनी अलमारी में रखती थी। मनीषा ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि संजय की दीवानगी स्कूल टाइम से ही थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और अपनी मां से छिपाकर संजय की तस्वीरें भी रखती थी। एक बार मनीषा की एक तरफा प्यार की बात सुनकर जैकी श्रॉफ ने एक्ट्रेस की खिंचाई करते हुए कहा था, अरे बाबा, छिपा हुआ है रोमांस। तभी ये सवाल उठा कि मनीषा संजय की हर बात पर हामी क्यों भर देती हैं। और फिर मनीषा शर्माते हुए कहती है कि नहीं, ये तो पहले की बात थी, लेकिन अब दोस्ती है। हालांकि संजय दत्त को लेकर दूसरी अभिनेत्रियों की तरह ही मनीषा की दीवानगी भी अब कम हो चुकी है। मनीषा कहती है कि अब संजय मुझे कई बार पूछते हैं कि मनीषा, अब मेरी फ़ैन क्यों नहीं हो। मैं कह देती हूँ कि संजय, अब तुम मेरे दोस्त हो, अब मैं तुम्हारी फ़ैन नहीं हूँ। संजू बाबा और मनीषा कोइराला की दोस्ती रियल लाइफ में भी कायम है। एक बार मनीषा कोइराला ने कहा था कि रॉकी देखने के बाद मैं बाबा की बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे कमरे में उनके पोस्टर भी लगे थे। जब मैंने उन्हें पहली बार उनके साथ काम किया तो वो एक फ़ैन गर्ल मोमेंट था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैंने उसे जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते देखे हैं, और जब भी मुझे कोई समस्या होती तो मुझे बस उन्हें बताना होता है। कुछ दिनों बाद वो फ़ोन करके पूछेंगे, मान्या, सब ठीक तो हो गया है ना। हम एक दूसरे के साथ बहुत सहज है। पिंक विला से बात करते हुए कहा, संजय दत्त की भी मैं उस वक्त से फ़ैन हूँ जब से मैं स्कूल में पढ़ती थी। वो ऐसे पहले और आखिरी एक्टर हैं जिनकी मैं फ़ैन थी। मेरे संजय पर ज़बरदस्त क्रश था। फिल्मों में एंट्री करने के बाद संजय ने मुझे एक बार पूछा भी था कि तुम्हें अब क्रश क्यों नहीं है। जवाब में मैंने कहा था, अब तुम मेरे साथी कलाकार हो और अब मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे परेशानी खड़ी हो जाए। मनीषा कोइराला ने असल ज़िंदगी में भी एक नेपाली राजकुमार से शादी हुई थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था। अब वो 53 की उम्र में भी सिंगल स्टेटस में है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।